दोस्तों, अगर आप बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, टीआरई 4 से रिलेटेड है। उस पर हम पूरी डिस्कशन करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। दोस्तों, अगर हम 4 पॉइंट्स की बात करें तो जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो टीआरई 3 में अभी और कितनी देरी होगी, तो इस हम देरी होने पर रीज़न की बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट होगा दोस्तों, वो टीआरई 4 आखिर कब तक आने की जो संभावनाएं हैं, वो कब तक आने की संभावना है और कितना देर लगेगा, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा टीआरई 4 में होंगे स्पेशल शिक्षक। तो दोस्तों, स्पेशल शिक्षक होते क्या हैं, इस पर हम पूरी बात करेंगे। और साथ में हमारा लास्ट जो पॉइंट होगा, किस वर्ग में अगर टीआरई 4 आती है तो किस वर्ग में कितनी सीटें होंगी, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी आज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे जो पहला हमारा पॉइंट होगा वो बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुशंसित अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधित सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा अपने पत्रांक 11/44 दिनांक 17 अप्रैल 2025 द्वारा आयोग को दी गई है एवं संबंधित अभ्यर्थी की सूची उपलब्ध कराई गई है। तदालोक में शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सूची में अंकित वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा वांछित प्रमाण पत्र कागजात त्रुटि पूर्ण अपलोड किया गया है, वे उक्त प्रमाण पत्र कागजात को राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए दिनांक 20 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक पुनः आयोग द्वारा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित होगा को डाउनलोड कर सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है, ये जो नोटिस है, वो उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका अभी तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने अभी इसके प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे हमने बात करी थी कि 28 अप्रैल तक 28 अप्रैल मंडे को कह सकते हैं डेट रखा गया है, जब कह सकते हैं वो छूटे हुए अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग अपूर्ण रहा है या जो एब्सेंट रहे हैं उनको एक और लास्ट मौका दिया गया है। तो उसी के रिलेटेड बात करी जा रही है कि उन अभ्यर्थियों को जिनका पोर्टल पर कह सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए हैं, उनको एक बार और सुधार करने का मौका दिया गया है। तो दोस्तों, इस वजह से जब 28 अप्रैल तक काउंसलिंग की डेट रखी गई है और 25 अप्रैल तक कह सकते हैं आयोग ने उन अभ्यर्थियों को अपलोड कर पोर्टल पर फिर से अपलोड करने की बात करी है, तो यहाँ पे तो ये चीज़ें तो क्लियर है कि इस महीने तक अभी इन्हीं सब चीज़ों पर कार्रवाई चलने वाली है। तो दोस्तों, अप्रैल माह आपका ऑलमोस्ट इन्हीं सब चीज़ों में ख़त्म होने वाले हैं। फिर उनको कह सकते हैं फिर ब्लॉक अलॉटमेंट, फिर उनका कह सकते हैं काउंसलिंग होगा, फिर ये सारी चीज़ों में तो और ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो 15 मई तक तो ये चीज़ें संपन्न होने में लग जाएंगी। तो इस वजह से यही कारण है कि आपके आगामी जो भर्ती है टीआरई 4 है, टीआरई 4 आपका लेट होगा। लेट होने का रीज़न यही है उन अभ्यर्थियों जिनकी काउंसलिंग कह सकते हैं अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक टीआरई 4 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। टीआरई 3 कंप्लीट नहीं। तो दोस्तों, जितना डिले होगा हमारा टीआरई 3, तो टीआरई 4 के चांसेस उतने ही आपके डिले होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे 2 डाउट्स क्लियर हो गए। पहला तो क्या कारण है और दूसरा टीआरई 4 आपका कब तक। तो टीआरई 4 आपका लास्ट में या 15 मई के बाद ही आने की संभावना होगी, जब तक ये टीआरई 3 आपका कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो बिहार सरकार शिक्षा विभाग से ही है। जो हमने बात करी थी स्पेशल शिक्षक की, तो उसके लिए कह सकते हैं एक नोटिस जारी किया गया है। प्रेषक शाहिला, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार पटना। दोस्तों, ये जो डेट है पटना, अगर हम दिनांक की बात करें तो ये 17 अप्रैल की नोटिस है आपकी। और यहाँ पे बात किया जा रहा है दोस्तों, विषय जो है विषय विद्यालय अध्यापक के सृजित पद हेतु समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में, यानी प्रेस विज्ञप्ति के संबंध में है कि कुछ सूचनाएं जो है प्रेस विभाग में को दिया जाना है और वो वहाँ पे कह सकते हैं फिर वहाँ से विज्ञप्ति जारी होगी। महाशय, उपयुक्त विषय कहना है कि WPS सिविल नंबर 132/2016
रजनीश कुमार पांडे एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 7 मार्च 2025 को पारित आदेश के आलोक में विभाग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन हेतु सृजित पदों की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाना है। अतः उक्त सृजित पद से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य के 2 सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाए। अनुलग्नक यथोक्त विश्वास सभाजन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 अप्रैल की डेट 17 अप्रैल 2025 का डेट यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करी जा रही है कि TRE 4 में स्पेशल शिक्षक यानी ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कह सकते हैं स्पेशल टीचरों को हायर किया जाना है। तो वहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि स्पेशल शिक्षक की भर्ती आने वाली है। तो ये भी हमारा थर्ड जो डाउट है वो क्लियर हो गया कि स्पेशल शिक्षक क्या होंगे। अब दोस्तों हम एट द एंड नंबर 4 की बात करेंगे जो TRE 4 की कुछ अपडेट्स को लेकर है। तो उस अपडेट्स पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करी जा रही है फिलहाल की स्थिति में TRE 4 आने की संभावना प्रबल है, परंतु देखने को देर मिल सकती है। तो देर क्यों मिलेगा, हमने इस पर पूरी डिस्कशन कर ली है, पूरा क्लियर कर लिया है कि क्यों देर हो रही है। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट हमारा कि परंतु ध्यान रहे कि TRE 4 में 6 to 10 यानी कह सकते हैं जूनियर और TGT ये दोनों पोस्ट नाम मात्र के होंगे या फिर वो भी नहीं। तो कम सीटें देखने को मिलेगी आपको TGT और जूनियर में। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें TRE 4 में कुछ स्पेशल वैकेंसीज के साथ आ सकती है। तो जैसा कि हमने इस पर भी बात कर लिया है कि क्या होंगे स्पेशल वैकेंसीज, तो हमने इस पर भी प्रूफ के साथ बात करी है। प्राइमरी की सीटें प्रधान शिक्षकों पर निर्भर करेंगी। अब दोस्तों जो प्राइमरी की सीटें हैं, जैसा कि माना जा रहा है कि इस बार प्राइमरी की सीटें बहुत अधिक मात्रा में आएंगी, तो इस पर जो डिपेंडेंसी होगी वो प्रधान शिक्षकों पर होगी। प्रधान शिक्षकों पर क्यों होगी, क्योंकि कितनी सीटें वैकेंट हैं उन सभी सीटों पर जितनी सीटें वैकेंट होंगी प्राइमरी की, क्योंकि अभी प्रधान शिक्षक का वैकेंसी क्लियर हुआ है, तो कितनी सीटें वहाँ से रिक्त हुई हैं उन सभी सीटों के साथ TRE 4 में प्राइमरी की सीटें जोड़ी जाएंगी। तो ये था पूरा अपडेट आपका TRE 3 और TRE 4 से रिलेटेड। आई होप आप ये वीडियो लंबा तो हो गया बट आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों।